आपको यही जो मैंने ड्रिल बताई दोबारा से करो। ये ड्रिल क्या करो, संकल्प लो, दिन में आपको ज्यादा नहीं करना, 5-5 मिनट करना है, 15 मिनट, लेकिन रैंडम टाइम पे करना, रैंडम टाइम पे। बोलो 5 मिनट बैठना है मेरे को, बैठे रहो 5 मिनट ऐसे ही, ऐसे ही बैठे रहो। जाओगे क्यों, कहाँ जाना है तुम्हें, और जाना क्यों है? बैठे रहो ऐसे ही। अचानक से माइंड हर जगह घूमेगा, पैर के टोज पे भी जाएगा, उंगलियों पे भी जाएगा माइंड, कि हिलो, हिलो, मोटिव कहाँ है। तब तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि माइंड तभी हावी हो सकता है मेरे ऊपर जहां मैं सो जाऊंगा, और जहां पे मैं मालिक की तरह बिहेव करूंगा कि शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, तब तक कोई दिक्कत नहीं। गौर से सुनना, गौर से सुनना, मैंने क्या बोला, 5 ही मिनट तो बैठने को बोला मैंने तुमसे, ज्यादा तो नहीं बोला। 5 मिनट जैसे ही तुम 5 मिनट बैठोगे, तुम्हारा मन तो ही तुम पे हावी हो सकता है जहां तुम कमजोर हो। तुम्हारा पूरा ध्यान है ना कि हाथ ना हिले, डोंट वरी, हाथ हिलेंगे भी नहीं, पैर हिलेंगे, क्योंकि मन को पता है कमजोर तो पैर है। सो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ शायद। हाथ तो ठीक है, तो तुम क्या ध्यान लगाओ कि मैं हाथ तो नहीं हिलाऊंगा, और मेरे फेस का जो एक्सप्रेशन है वो भी रहना चाहिए सिंपल, ठीक है मंजूर, मन बोलता है ठीक है मंजूर, मुझे क्या लेना देना, पर मन ध्यान सारा पैरों पे ले आएगा। और तुम जिस दिन ये समझना शुरू कर दो कि मैं ऐसे कब तक रोकता फिरूंगा उसको, मैं पैरों पे रोकू तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ तुम सब कुछ रोक लेना, सब कुछ रोक लेना, यहाँ आ जाएगा कमर पे, कमर में दर्द हो रहा है कैसे, यहाँ ध्यान ले आएगा वो कॉन्शियसनेस। वो तब तुम्हें पहली बार पता चला कि मेडिटेशन इज एंटी फोकस। ध्यान क्यों ला रहे हो तुम, अभी हाथ पे ध्यान है ना तुम्हारा, यानी कि फोकस है कहीं पे, दैट इज नॉट मेडिटेशन। मेडिटेशन इज एब्सोल्यूट एंटी फोकस, एंटी फोकस। ध्यान कहीं ना हो, और फिर भी, और तब तुम्हारा ध्यान तुम हो, सिर्फ तुम ही तुम हो, सिर्फ तुम ही तुम हो, राइट। तो इसको करते कैसे, बैठे रहो, बैठे रहो, और ना यहां ध्यान रखना, ना यहां ध्यान रखना, ना कमर पे ध्यान रखना, बस चुप चुपचाप बस हो, होना मात्र ही ध्यान है मेडिटेशन, होना मात्र, और वही ड्रिल आपको करनी है, लेकिन रैंडम टाइम पे। सुबह करी 5 मिनट, शाम को कर ली 5 मिनट, रैंडम टाइम पे। हाँ, खाना खाया, खाना खाया, गौर से सुनना, खाना खाया, उठना मत, खाना खाने के बाद 5 मिनट ये ड्रिल ऑन द स्पॉट उसी जगह पर करो। ये करोगे नहीं तब तक नहीं आएगा समझ। नहीं उठना मतलब नहीं उठना, 5 मिनट ही तो बोलिए, नहीं मत उठो, मत उठो। जितना मुलायम तरीके से समय निकाल सकते हो, सॉफ्टली वैसे निकालो, 5 मिनट ऐसे निकालो पता भी ना चले, तब पहली बार तुम ध्यान जानो। इसके अलावा कोई और मेडिटेशन टेक्निक है ही नहीं। ये करो, ये करो, यहाँ पे ध्यान लाओ, वो सब सेकेंडरी चीज है। पहला तुम ये प्रण ले लो कि मैं कहीं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आना हाथ ना पैर, बस मैं हूं, बस मैं हूं, इसके अलावा कुछ नहीं मेरी डेफिनेशन। दिस इज मेडिटेशन। मैं तुम्हें समझाता हूँ ध्यान क्या, ध्यान मतलब तो स्लो मोशन कर देते हो चीजों, स्लो मोशन में देखोगे, सबसे आसान तरीका, वाइब्रेशन होगा माइंड में, तो तुम फास्ट में देखोगे हर चीज को, तेरी हिम्मत, तू मेरे से बोलो तेरी हिम्मत, ये हिम्मत, ये हिम्मत, फास्ट में देख रहे हो हर चीज को। और जैसे ध्यान ही हो जाओगे वैसे स्लो मोशन में देखो हर चीज को, स्लो मोशन में से, तो मौत आएगी यहां तक, तुम्हें दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, तुम साक्षात दिखेगा, सब कुछ हैपनिंग होता हुआ दिखेगा, बस तुम्हारे पास आंखें होनी चाहिए। पंखा एकदम रुकेगा, अचानक से वाइब्रेशन आएगी, लेकिन तुम्हें महसूस होगा कि ये वाइब्रेशन इतनी ज्यादा है कि मैं भागने का प्रयास करूंगा भी ना तो भी मैं फंस जाऊंगा अंदर, लिफ्ट में मारा जाऊंगा। तो फिर मौत को एक्सेप्ट ही कर लो पूरा, मृत्यु निश्चित है। गौर से सुनना मेरी बात को कि मन कितना मुश्किल होता है छोड़ना, ये सुनना मेरी बात को। तुम यहां बैठे हो और ये घर एकदम हिला, तुम्हारे मन में होगा अरे नहीं तो भागने का प्रयास तो हम कर ही सकते हैं कम से कम, अब तुम भागो ऐसे। लेकिन तुम अभी भी एक बात नहीं समझ रहे, वो आना है तो वो ले ही जाएगी तुमको, मौत आएगी तो पूरा ही ले जाएगी तुम्हें। हाँ, यस, यस, बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल है। मतलब तुम अपना स्वभाव क्यों छोड़ रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। तुम्हारा जो मन है वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन तुम अपना स्वभाव छोड़ क्यों रहे हो, तो तुम अपना स्वभाव क्यों छोड़ रहे हो, वही स्वभाव होता है ध्यान। तुमने देखा वो अर्जुन पंडित पिक्चर थी कि कौन सी थी जिसमें वो सनी देओल मारता और सारे बौद्ध भिक्षु बैठे रहते हैं, अगर तो कभी देखना, इसी बहुत अच्छा है। जूही चावला है उस पिक्चर में शायद, जूही चावला के सामने वो किसी को मार रहा होता है और सारे बौद्ध भिक्षु का सीन है, बौद्ध भिक्षु बैठे रहते अपनी जगह पे, वो इसलिए बैठ रहे होते कि अपना स्वभाव छोड़ के भी क्या होगा मैं समझ रहा, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ू। और जिस दिन तुम ये बात समझ रहे हो उस दिन अचानक से तुम्हें ध्यान होना शुरू हो जाएगा, हर दिन में कम से 20 बार ध्यान होगा तुम्हें, क्योंकि अब जैसे मैं बैठ गया, मैं हो जाऊं लॉक, हो गया तो हो गया लॉक, फिर मेरे लॉक तुम छुटा नहीं पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं हो गया ना अगर लॉक अभी इस वक्त, तो मेरा लॉक छुटा नहीं पाओगे तुम, क्योंकि मुझे कुछ दिखता ही नहीं इतना बड़ा मोटिव, क्यों जाऊं मैं बाहर।
अब मेरी मान लो इससे इच्छा ही नहीं बात करनी, फिर क्या करूंगा? तुमसे इच्छा ही नहीं, किसी से इच्छा ही नहीं मेरी बात करने की। मैं हूं, अब हो गया लॉक अंदर। वही मौत के साथ है। तुम मौत के सामने भी ये बोलो कि मैं हो गया लॉक, अब मैं नहीं भाग रहा, मैं क्या करूं? मन ये कह रहे भागो, और तुम मन के ऊपर भी हावी होकर बोल रहे नहीं क्या करूंगा भाग के, अब तो होगी मौत। बस वही होता है ध्यान। और जिस दिन ये ध्यान तुम जीवन में भी सीख जाओ, फड़फड़ाओ ना क्यों है, जरा सी कोई गर्ल छोड़ जाओ उसमें पागल हो रहे हो तुम। शादी करो या ना करो उसमें पागल, अरे कर भी लोगे तो भी तुम कोई बहुत बड़ा तीर नहीं, और ना करोगे तो भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं, वो सब एक एक बराबर है। फिर तुम ये करोगे भैया जॉब नहीं लगी तो अरे क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट थिंग है। हैपनिंग्स बाहर की डिफरेंट थिंग है। हजारों लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मामूली 2 या 3 लोग उस पिनाकल पे पहुंच पाते। कोई बात नहीं, पूरी लाइफ क्या है, तीर अंदाज है, लगे तो लगे निशाने पे, नहीं लगे तो खुशी क्यों छोड़, अपना स्वभाव क्यों छोड़ देते थे? कृष्ण को जैसे इन्होंने कहा कि कृष्ण को तीर लगा फिर भी बांसुरी बजा रहे हैं, ये होता है बुद्धत्व की पहचान। अपना स्वभाव क्यों छोड़ना है, वो जो चल रहा है वो होने दो, क्या हो गया, क्या दिक्कत होगी? मैंने कहा ना हजारों लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई कोई है जो उस पिनाकल पे पहुंच पाता है, लेकिन क्या उससे होगा क्या, दिक्कत तुम समझे नहीं, उससे होगा क्या, उसके बाद क्या? वो एकमात्र हैपनिंग है। आज 2 करोड़ का प्रॉफिट तुम्हारा छूट गया और तुम पागल हुए घूम रहा है, ठीक है कल बना लेना। अगर तुम 2 करोड़ पे खड़े हो तो फिर कल बना लेना वो प्रॉफिट, नहीं बना तो नहीं बना। जब तक ये समझोगे नहीं कि हैपनिंग्स जो भी बाहर हो रहा है, व्हाई डज इट बॉदर यू, व्हाई? कोई गर्ल छोड़ रही तो पागल हो रहे हो, बच्चा मेरा ये नहीं बना, तुम बहुत बनेगा ऊंचा जो बच्चे को बनाते फिर रहे हो। छोड़ो बच्चे को, चिल मारो, उतना ही पकड़ो जो हिस्से का बच्चा, सुना तो सुना, नहीं सुना तो। अब मान लो ये अभी आधे घंटे में ये भूल जाएगा, अपना ऑटो ऑटो पकड़ रहा होगा, तो वैसा ऑटो इधर जाओगे, ऑटो वाले से कर रहे झगड़ा, ये भी भूल जाओगे, तुम भी भूल जाओ, सब भूल ही जाते हैं। वो तो किसी शांत क्षणों में तुम्हें कोई ना कोई मेरी बात हिट हो जाएगा, अरे यार ये बोल के गया था मैं, बस उतना ही मानना। ये जीवन ऐसा ही है, यहाँ पूरा बाल्टी भर के पानी जब नहाने आओगे ना, तो मुश्किल से 1 कटोरी पानी होगी तुम्हारे किस्मत में, पानी बाकी फैल जाता है इधर उधर। ऐसा ही है जीवन। तुम ज्ञान लेके जरूर जाते, 5%, मैंने कल बोला था ना तुमसे, 5% से ज्यादा रिसेप्टिविटी नहीं होती। आज मैं अगर ये सारी बातें बोल रहा हूँ, और ये सारी बातें अगर मैं छोड़ भी दूं, मुश्किल से 5% सीख के जाओगे, बट कोई बात नहीं, कम है क्या ये, कम है ये, इतना ही बहुत है जीवन में। ऐसे धीरे धीरे चम्मच चम्मच से आता है ज्ञान, चम्मच चम्मच का।